क्या यूज किया? nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब टेलर्स ने अपने को एक बात बताई थी, क्या बताई थी? ये चीज, एफ ए प्लस एच दिस माइनस एफ ऑफ ए। पीछे सीरीज देखो सब लोग, टेलर सीरीज अपनी नोटबुक में। ठीक है, दिस माइनस एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ प्राइम ए दिस प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डेरिवेटिव एट ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल ट्रिपल डेरिवेटिव एट ए प्लस एंड सो ऑन दैट लास्ट टर्म इज, सपोज मैंने nth टर्म तक बेटा इस काम को किया, कहां तक किया कैलकुलेशन? nth टर्म तक किया, तो मुझे यहां पे मिल गया h टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इनटू f nth डेरिवेटिव एट a। और ना मैं एक काम कर रहा हूं, दो टर्म्स लिख ले रहा हूं अलग से, एक n-1 वाली, तो मेरा प्रॉपर चीजें दिख जाएंगी, n-1 डेरिवेटिव एट a प्लस h nth डेरिवेटिव अपॉन n फैक्टोरियल इनटू f nth डेरिवेटिव ऑफ a। ये यहां तक ही टर्म्स कैसे आ सकती हैं अगर तुम सोचो? मैंने तुम्हें बताया एक्सपेंशन करते हुए सिंगल डेरिवेटिव तक टर्म्स कब गई थी? जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किया था। डबल डेरिवेटिव तक कब जाएंगी? जब मैं सेकंड डेरिवेटिव का यूज करूंगा। और nth डेरिवेटिव तक कब जाएंगी बेटा? जब मैं nth डेरिवेटिव का यूज करूंगा। ऑब्वियस सी बात हो गई है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी फंक्शन के लिए, गौर से सब लोग सुनना, कि अगर n आपका इवन है, कैसा है? n इज इवन। कौन से डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं बेटा? इवन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव या सिक्स डेरिवेटिव एंड सो ऑन, राइट? अगर n इवन है और हमने बोला f nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट a दिस इज 0, एक सेकेंड, this is negative and f n-1 derivative at point a this is equal to 0। समझ में कुछ बात आई? क्या बोला है? n-1 डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और nth डेरिवेटिव कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब ये सारे 0 बेटा, ये भी 0, n-2th डेरिवेटिव भी 0, और कंटिन्यू हो गया कहां तक? f डबल डेरिवेटिव भी एक पॉइंट पे 0, f सिंगल डेरिवेटिव भी एक पॉइंट पे 0। मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी टर्म्स अगर 0 होती है, पावर n कैसी है? इवन h की, तो h पॉजिटिव रहे या h नेगेटिव रहे, ये कंप्लीट टर्म कैसी होनी है? पॉजिटिव होनी है, हाँ या ना? होनी है। अब मल्टीप्लाई में कितना है? f nth डेरिवेटिव ऑफ a, ये कैसा है? नेगेटिव है। सब लोग बात को गौर से सुनना, मैंने क्या बोला है? देखो, मैंने बोला अगर n इवन है, पहली बात क्या सिचुएशन दी है? n इवन है। टाइम ले लो इसके ऊपर, बट अच्छा कंसेप्ट है, सही से समझना। n इवन है तो मतलब h टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल पॉजिटिव होगा, चाहे n h पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके साथ मल्टीपल में जो f nth डेरिवेटिव एट a दिया हुआ है वो मैंने कैसे ले लिया? नेगेटिव ले लिया। तो ये वाली कंप्लीट टर्म कैसी बन चुकी है? नेगेटिव बन चुकी है, राइट? और इससे पहले वाले सारे डेरिवेटिव कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो f a प्लस h माइनस एफ ए का डिफरेंस कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। आया ना? सोचो यार, नेगेटिव कब आएगा? जब f a बड़ा होगा। a प्लस h किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके नेबरहुड को। h पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं लेफ्ट में भी जा सकता हूं पॉइंट से और राइट में भी जा सकता हूं। मतलब बेटा a के नेबर पे जितने भी पॉइंट्स है, सबका a के साथ में डिफरेंस कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब f ऑफ a जो है सबसे छोटी वैल्यू है उस पूरे नेबरहुड पे। ऐसे सोचना, क्या हुआ? f ऑफ a, मतलब इस बात का मतलब, हाँ यार सबसे बड़ी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। इस बात का मतलब क्या हुआ कि f ऑफ a प्लस h दिस माइनस f ऑफ a दिस इज नेगेटिव, है ना? और इसको ऐसे देख सकते हैं, दिस इंप्लाइज f ऑफ a प्लस h दिस इज लेस देन बाय f ऑफ a। अब अगर मैं कोई कर्व रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, गौर से देखना, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट a लोकेटेड है। तो मैं a से राइट में चला तो a प्लस h लिख दिया, तो यहाँ पे h कैसा है? पॉजिटिव। a से लेफ्ट में चला तो a प्लस h लिख लिया फिर से, लेकिन यहाँ पे h कैसा ले लिया? नेगेटिव।
तो इस पूरे रीजन पे सबसे छोटी वैल्यू ए, उल्टा बोल दिया मैंने ना, इस सर पैसे वहां कर पे लेते हैं। प्लस ठीक है बेटा, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ ए मिल रही है। तो क्या है ये लोकल मैक्सिमा, पता चल गया ना। तो इस वाली बात ने क्या बोला, इस कंप्लीट स्टेटमेंट ने क्या बोला, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, राइट। आई बात समझ में, कोई डाउट? तो क्या याद रखोगे, क्या चीज, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रिजल्ट क्या है अपने पास, अगर इवन डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और उससे पहले वाले सारे डेरिवेटिव जीरो हो रहे हैं, इवन डेरिवेटिव नेगेटिव और उससे पहले सारे डेरिवेटिव जीरो, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन के पास उस पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। दूसरी कहानी बोलने की जरूरत नहीं है, लिख दे रहा हूं डायरेक्टली। क्या बेटा, क्या लिख लूं बताओ, ये पहला केस। दूसरा केस, if f nth derivative at a, this is positive, and f derivative at a0, f double derivative at a0, and so on continue, कहां तक चला गया, f n minus 1 at derivative at a b0, then this implies that fx has local minima at x equal to a। अब तुम इस जो मैंने दो रिजल्ट लिखवाए, इन दोनों रिजल्ट को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अप्लाई करके देखो। n की वैल्यू कितनी होगी वहां पे, 2। सब बच्चों बोर्ड पे देखना एक बार, मैंने क्या कहा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करके देखो। तो n क्या हो गया, 2 आ गया, आ गया ना 2। तो मतलब डबल डेरिवेटिव कैसा आया, नेगेटिव आया, और सिंगल डेरिवेटिव कैसा हो गया, जीरो हो गया, हुआ ना। सिंगल डेरिवेटिव जीरो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, क्या पढ़ा था, लोकल मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, सिंगल डेरिवेटिव जीरो, क्या पढ़ा था, लोकल मिनिमा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जा सकता है अगर आपके मल्टीपल डेरिवेटिव जीरो होते चले जा रहे हैं। जल्दी आके अब बेटा क्या हो जाए ना कि अगर सपोज ये कहानी बन जाए कि इफ n इज ऑड, ठीक है, अगला केस, इफ n इज ऑड एंड f nth डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो, किस पॉइंट पे, a पॉइंट। ऑड डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है ना। एंड साथ में ऑल अदर डेरिवेटिव्स आर जीरो बिफोर दैट nth डेरिवेटिव। ये सारे के सारे जीरो हो रहे हैं, सिर्फ कौन सा नॉन जीरो हो रहा है, nth डेरिवेटिव नॉन जीरो हो रहा है। तो क्या बोलोगे, f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a के बीच के साइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा। क्यों नहीं कर पाओगे, सोचो जरा। बिकॉज, हाँ बेटा, क्योंकि ना देखो, जो आपके पास इस वाले केस में f a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए आएगा, गौर से बात को सुनना, वो बचेगा एफ एच टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एफ एन एट डेरिवेटिव एट ए, यही बचेगा, क्योंकि उससे पहले के तो सारे डेरिवेटिव जीरो हो चुके हैं। अब बेटा एन कैसा है, ऑड है, एच पॉजिटिव भी हो सकता है ऑड। अगर पॉजिटिव लूंगा तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव लूंगा एक क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, मेंटेन नहीं रहेगी पूरे नेबरहुड पे। तो नेबरहुड पे साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यार वो अगर तूने, चल देख, दो केसेस मान लिए, तूने बोला एफ एन एट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो एच पॉजिटिव तो एक कंप्लीट क्वांटिटी पॉजिटिव, एच नेगेटिव तो एक कंप्लीट क्वांटिटी नेगेटिव, नेबरहुड पे साइन चेंज हुआ। अब दूसरे वाले केस में भी यही कहानी बनेगी, अगर एफ एन एट डेरिवेटिव नेगेटिव ले लेता हूं तो एच पॉजिटिव के लिए टोटल क्वांटिटी नेगेटिव और एच नेगेटिव के लिए टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव। बात तो यही है ना कि मतलब या तो बेटा ये चीज बनेगी, देखना जरा गौर से इस वाले केस में, कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ए प्लस एच, एच नेगेटिव के लिए, यहाँ पे ए प्लस एच, एच पॉजिटिव के लिए। ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, हाँ या ना, या ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल रहे हैं, साथ साथ स्टेशनरी पॉइंट भी बोल रहे हैं, राइट? आई बात समझ में? तो यहां पे साइन चेंज हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इन दिस सिचुएशन? देन x इक्वल टू a इज स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर कर जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है ना, तुम्हें समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो एज ए नोट में लिख दे रहा हूं बेटा, इफ x इक्वल टू a इज, ये टॉपिक बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस पर ईयर, दोनों पेपर्स में। तो बेटा गलत है। और एओडी और एओआई भी। एओआई में 2 चीजें। अब एओआई में क्या होता है, एक तो एरिया इंटीग्रल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मेंस में भी बेटा, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं ना, कि जो तुम्हारे कैलकुलस के चैप्टर्स हैं, आप क्योंकि 12th में बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो 10 से 12 क्वेश्चंस मेंस में मिल जाएंगे कैलकुलस के। तो तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि 150 मार्क्स तुम्हारे आउट ऑफ 300 आ जा रहे हैं। अगर तुम कैलकुलस और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और साथ में तीसरा टॉपिक कौन सा उठा लो, वेक्टर 3D उठा लो, अगर ये तुम बहुत प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से, तो 15 क्वेश्चंस के आसपास तुम बना लोगे। बहुत प्यारा सा है यार, तेरे लिए भी वैसी है बेटा। तो अब मुझे देख रहा है 3D तो है, ऐसी है 3D बस। बताता हूं, देखो अब मैंने बोला इफ x इक्वल टू a इज क्रिटिकल पॉइंट, लिख ही लेते बेटा इसे। इफ f प्राइम a इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 हो गया। अब बड़े आगे दूसरी बात बोली, इसमें पहला पॉइंट कि अगर f डबल डेरिवेटिव एट a पॉजिटिव आ गया तो तुमने बोल दिया लोकल मिनिमा हो गया, पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। और दूसरा f डबल डेरिवेटिव ऑफ a ये आ गया नेगेटिव, तो तुमने बोल दिया लोकल मैक्सिमा हो गया। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट आ गया कि अगर f डबल डेरिवेटिव एट a 0 हो गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। तो अगर कोई बोलता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा जो क्या बोलते हैं कि डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, वहां पे ना ही मैक्सिमम मिल रहा ना ही मिनिमम मिल रहा। गलत स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूं 3 कैटेगरीज में। कैसे बेटा? एक कैटेगरी मैंने ये बनाई, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे सिंगल डेरिवेटिव 0, कोई भी हो सकता है, राइट। उसी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फिर से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। या तो बेटा क्या होगा, लोकल नहीं हो सकता है, वही बात मैं बोल रहा हूं बेटा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉन्केविटी चेंज नहीं बेटा, बात सब लोग सुनना, मैंने बोला स्टेशनरी पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा पॉइंट है, जहां पे मैंने क्या बोला, सब मेरी बात को सुनना। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है बस, और कुछ नहीं कहा। सिर्फ क्या कहा, जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अब डबल डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट पे भी 0 हो सकता है, मैक्सिमा के पॉइंट पे भी 0 हो सकता है, और मिनिमा के पॉइंट पे भी 0 हो सकता है। तो उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं, वो 3 बातें लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे बोला हो सकता है कि वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट हो, और हो सकता है वो लोकल स्टेशनरी पॉइंट हो। अब वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट बच्चों तब होगा
जब मैं बोलूंगा nth डेरिवेटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों केसेस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए और सेकंड वाले केस के लिए क्या किया, यूज nth डेरिवेटिव टेस्ट। यहां पे भी क्या यूज करो, nth डेरिवेटिव टेस्ट। इस केस में स्टेशनरी पॉइंट कब मिलेगा, जब ऑड डेरिवेटिव कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। इवन और रिमेनिंग सारे डेरिवेटिव जीरो, और ऑड डेरिवेटिव कैसा, नॉन जीरो। तो यहां पे भी क्या यूज करेंगे, nth डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। हाँ बेटा, मेरी क्लास लेंदी रखने का रीजन ये होता है। अब क्या होता है ना, उसमें सारे के सारे कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं, नहीं तो 1.5 आवर क्लास में कुछ होता ही नहीं बेटा। देखो लोकल मैक्सिमा बोला कब, जब आपने डबल डेरिवेटिव तो जीरो देख लिया है, अब तो यार अपने को ट्रिपल डेरिवेटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाता है तो बोल दोगे कैसा होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। अगर 4 डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है तो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, डिपेंड करेगा साइन पे। 4 डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्स। और फोर्थ भी जीरो हो गया तो फिर फिफ्थ में यहां आ गए, फिफ्थ भी जीरो हो गया तो सिक्स में यहां पहुंच गए। तो मतलब इस चीज को कंटिन्यूएशन में लेके चल सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो अब आपके पास मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई और चीज बची नहीं है, ऑल थिंग्स आर कवर्ड। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, 10 ही करवा रहा हूं यार मैं, तुम तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ठीक है। 10 क्वेश्चंस के अंदर बेटा 40 क्वेश्चंस रहेंगे ना, एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखना सब लोग। इफ y इज इक्वल टू a log x, दिस प्लस bx स्क्वायर, दिस प्लस x, ठीक है। दिस हैज एन एक्सट्रीमम, इट्स एक्सट्रीमम values at x equal to -1 and x equal to 2. Then first option a equal to 2 and b equal to -1. Second option a equal to 2 and b equal to -half. Third option a equal to -2 and b equal to +half. And fourth option is none of the above. Which of the following is correct option? ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, ठीक है। एक्सट्रीमम मींस इधर मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब बहुत बेसिक सा कंसेप्ट यूज करो, 2 पॉइंट्स दिए हुए बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए अप्लाई करो। ऑब्वियसली log इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर ये x इक्वल टू -1 बोलता है ना, तो उस पर log डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो अपन करेंगे क्या, इस पे हमेशा क्वेश्चन में यहाँ पे log mod x देना चाहिए, log x नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट। तो अगर इसने दिया हुआ है दिस फंक्शन हैज इट्स एक्सट्रीमा एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, देन दिस इंप्लाइज f प्राइम एट -1 इक्वल टू 0 एंड f प्राइम एट 2 इज इक्वल टू 0, राइट।
बिकॉज दे आर क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमा या मिनिमा या स्टेशनरी पॉइंट मिलता है। तो दिमाग में आ जाना चाहिए, जब भी बोले एक्सट्रीमा तो बोलोगे वहां पे सिंगल डेरिवेटिव जीरो, भाई सीधी बात है, कुछ भी नहीं करना। निकालो बेटा सिंगल डेरिवेटिव कितना आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट इज a अपॉन mod x and this plus 2bx and this plus 1 and that is equal to 0 and this implies a upon mod x this plus 2bx। मैं एक बार क्या कर रहा हूं 1 -1 पॉइंट पे पुट कर रहा हूं और एक बार 2 पॉइंट पे पुट कर रहा हूं 2bx this plus 1 equal to 0 and when you put these values तो पहले से आ गया a minus 2b plus 1 equal to 0 और दूसरे से आ गया a upon 2 this minus this plus 4b and this plus 1 equal to 0। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब एक काम कर लो यार, पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, सीधे सीधे वैल्यू आई गई है। ठीक है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2a प्लस a by 2 दैट इज 5a by 2। ठीक है, प्लस कितना 2 इज इक्वल टू प्लस 3 सॉरी इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, नॉर्मल सी कैलकुलेशन, और ऐड कर दिया दोनों को एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6 दैट डिवाइडेड बाय 5 विद नेगेटिव साइन, -6/5 आ रहा है बेटा। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। हाँ हाँ हाँ, नन ऑफ दीज होगा। अब तो यार बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है ना। हाँ ठीक है, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। बी निकालना मैं सिखाऊंगा क्या तुम्हें, तो बहुत इजी चीज है, पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर, काउंट कर रहा है बेटा तू, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, बोलता है लेट px this is equal to a0 plus a1x plus a2x square, sorry this is x square a2x to the power 4 plus and so on an x to the power 2n be a polynomial with 0 is less than by a0 is less than by a1 is less than by a2 and so on less than by an, then the function px has first option neither maxima nor minima, सेकेंड ऑप्शन है बेटा ओनली वन मैक्सिमा, थर्ड ऑप्शन है अपने पास में ओनली वन मिनिमा एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। So which of the following is correct? हाँ, they are constants. मैं लिख भी देता हूं, this is be a polynomial of real x with, अब तुम ऑब्वियस है कि वो कांस्टेंट होगी, है ना, वेरिएबल x का पॉलिनोमियल। जल्दी सोच के बताओ यार क्या कहोगे। अब बेटा जो मैक्सिमा मिनिमा की बात ही कर रहे हैं ना, तो या तो तुम्हारे दिमाग में सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट आता हो
या डबल डेरिवेटिव टेस्ट आता हो, कुछ सोचो और उन्हीं को अप्लाई करो। पहले डेरिवेटिव तो निकालो और उसके बाद दिमाग लगाओ। इट इज गिवन दीज ऑल कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, राइट, कि सारे के सारे पॉजिटिव है, सब जीरो से बड़े हैं। और अगर आप पॉलिनोमियल देख रहे हो, उस पॉलिनोमियल में सारी पावर्स कैसी है, इवन है। अगर मैं एक डेरिवेटिव करूंगा तो सारी पावर्स ऑड हो जाएंगी। और मेरे दिमाग में तो आगे एक्स कॉमन ले लोगे तो सारी कहानी बन जाएगी। कैसे? इतना टाइम नहीं है यार। ना 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 ना, देखो सिर्फ एक आंसर आएगा। हाँ, फैन आवाज नहीं कर रहा है यार, ये एसी आवाज कर रहा है। एसी बंद कर देते थोड़ी देर। तो इधर बैठ जा ना, इस वाली कुर्सी में बैठ जा, मेरे बगल में। नहीं, यहां से मेरा हाथ बहुत जल्दी पहुंच जाता है ना, यहाँ बैठ जा ना। तू करे, मुझे पता है ना, तू यहाँ बैठे रहेगा तो मुझे सब कुछ दिखेगा, क्या किया क्या नहीं किया। अब बेटा डेरिवेटिव करते हैं। पी प्राइम एक्स कितना आएगा, ए नॉट का डेरिवेटिव 0। ये तो आ गया मेरे पास 2 टाइम्स a1x, फिर अगला आ गया 4 टाइम्स a2x क्यूब, फिर अगला आ गया, ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा तो 6 टाइम्स, हाँ 6 टाइम्स a4x टू द पावर 5, ऐसे आएगा। और लास्ट कंटिन्यू करते चलेंगे तो कितना आ गया, 2n टाइम्स an into x to the power 2n minus 1, राइट। इन सब में तुम देख रहे हो कि तुम्हें 2x कॉमन मिल रहा है, तो a1 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a4x टू द पावर 4। यार बेटा सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन शुरू तो करो। अगर शुरू करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स, कुछ भी नहीं किया, देखो मैंने काम सिर्फ डेरिवेटिव तो किया है। और तुम्हें पता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के डेरिवेटिव करना पड़ता है। कहां पे? दिस इज 2 इंटू ax स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। अब तुम जरा गौर से देखो बेटा कि अगर मैं p डैश x को 0 करता हूं तभी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा का। ये कब 0 हो सकता है? दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 बिकॉज दैट टर्म कैन नेवर बी 0। This term is always a positive quantity. Why? Because we have all even powers of x, first thing, and all the coefficients are positive. Given है कि सारे coefficient कैसे 0 से बड़े हैं, तो all coefficients are positive and these all are even powers, है ना। तो this whole term becomes positive. तो इसके साइन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? x से पड़ता है। तो भाई साहब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल हो गया कि p प्राइम x का वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर x पॉजिटिव होगा, और p प्राइम x का वैल्यू नेगेटिव होगा अगर x नेगेटिव होगा, हाँ या ना। बिकॉज ये वाली टर्म तो कैसी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे, x पे। तो 0 से पहले कैसा, इंक्रीजिंग, और 0 के बाद कैसा, डिक्रीजिंग। इस बात का मतलब 0 पे क्या मिल गया, लोकल मैक्सिमा, हाँ या ना। आई बात समझ में? 0 से पहले इंक्रीजिंग, 0 के बाद डिक्रीजिंग। इस बात का मतलब x equal to 0 is point of local maxima। तो कितना आसान सा काम। मैक्सिमा बेटा नहीं, मिनिमा, मिनिमा बिल्कुल मिनिमा आएगा बेटा। ये देखो बेटा सिंगल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बताता है ना। अब तुमसे बोला कि पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग है और पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग है, तो ऐसा ही तो पिक्चर मिलेगा। पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग, पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग। अरे यार x ग्रेटर देन बाई 0 के लिए पॉजिटिव है, 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है, और 0 से पहले नेगेटिव है, तो 0 के बाद 0 से पहले डिक्रीज कर, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ओनली वन, मिनिमा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।